बड़ी खबर इस वक्त पाकिस्तान के पेशावर में आतंकी हमले की एक खबर जिसने सबको झकझोर के रख दिया है। 104 की मौत। हमले में 84 स्कूल बच्चों की मौत। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री का बयान, आर्मी पब्लिक स्कूल पर हुआ था हमला, लेकिन अभी भी आतंकवादी स्कूल के अंदर, सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन जारी। जो अभी इस वक्त लेटेस्ट जानकारी है उसके मुताबिक, जो हमारे पास लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आ रही है उसके मुताबिक आपको बता दें 104 बच्चों की मौत हो चुकी है और जिस तरीके से पूरा घटनाक्रम हुआ है, तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने इस घटना की जिम्मेदारी ली है। लेडी रीडिंग अस्पताल में 24 डेड, 43 इंजर्ड और CMH में इस वक्त 40 इंजर्ड हैं और 60 के करीब डेथ है। तो तकरीबन 104 की डेथ हो चुकी है और नहीं, दोनों हॉस्पिटल का, दोनों CMH में तकरीबन 60 के करीब है, तकरीबन ऊपर नीचे एक दो हो सकते हैं, और यहाँ पर 43 है डेड, नो सॉरी 24 डेड है, तो 84 डेड है, तो और तकरीबन 83 इतने ही इंजर्ड है, तकरीबन 83 डेड है और 83 इंजर्ड है। जो अभी तक मुझे लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आई है, इस वक्त ऑपरेशन जारी है, तकरीबन स्कूल को क्लियर किया जा चुका है, सिर्फ प्रिंसिपल का कमरा और एक और जगह पर वो घुसे हुए, और ये FC का इन्होंने ड्रेस जो पहना था, उन्होंने FC का ड्रेस पहना हुआ था और उसी शक्ल में ये स्कूल में दाखिल हुआ। मजमूई तौर पर सर 84 बच्चे जो हैं, हम कह सकते हैं कि 84 अफराद हलाक हो गए हैं। तकरीबन इस वक्त जो पोजीशन जो मुझे दी गई है, इस वक्त तकरीबन 84 बच्चे हलाक हो चुके हैं, शहीद हो चुके हैं, और तकरीबन इतने ही बच्चे ज़ख्मी हैं इस अस्पताल में, लेडी रीडिंग में और CMH में। कितने मिलिटेंट्स मारे गए हैं इस ऑपरेशन में इस वक्त तक? तकरीबन जो मुझे मालूमात हैं वो 2 से 3 मिलिटेंट्स मारे गए, एक ने अपने आप को खुदकश करके उड़ा दिया और मैं 2 को मार दिया गया, और बाकी 4-5 इस वक्त भी मौजूद थे आज से आधा घंटा पहले। सर 10 मिलिटेंट्स वहाँ स्कूल के अंदर घुस गए थे। तकरीबन 8 से 10 लोग FC की वर्दी पहन कर वहाँ घुसे। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें कि 2 से 3 आतंकवादियों को ढेर कर दिया गया है। जो वहां के मुख्यमंत्री बता रहे हैं 84 बच्चों की मौत हो चुकी है, 104 लोगों की कुल मौत हुई है। अभी भी प्रिंसिपल के कमरे में और इसके अलावा और जगह ये बच्चे अभी भी, ये आतंकवादी अभी भी मौजूद। हमें फर्स्ट एड की इंफॉर्मेशन के लिए बुलाया गया था, तो उधर डायरेक्ट जैसे ही तो ऊपर से हमने समझा रिपेयरिंग हो रही है, कुछ आवाज़ें आई शुरू, तो पीछे से हमारा गेट का हॉल है, हॉल के गेट काफ़ी गेट है, एक गेट उन्होंने तोड़ दिया, तोड़ के जैसे अंदर दाखिल हुए बच्चे सारे नीचे लेट गए, और उन्होंने हर हॉल में हमारी चेयर्स हैं, वो हर चेयर्स में आके उन्होंने बच्चों को गोली मारी। मैं तो नहीं देख सकता, मेरा बस चले, मैं इनके बड़ा होकर इंशाल्लाह मैं इनकी दुनिया तबाह कर दूंगी, इनकी क्या नाम नस्लें तबाह कर दूंगा, इनको छोड़ूंगा नहीं। स्कूल में तो सरमनी हो रही थी, एकदम पीछे से फायरिंग हुई, फिर एकदम सारी गोलियां चली, कुछ बच्चे हलाक हो गए, मेरे आके पीछे कमर पे गोली लगी है, बहुत सख्त दर्द हो रहा है। मैं उस टाइम बास्केटबॉल खेला था, जिस टाइम ये हंगामी हालत शुरू हुई, मैं बास्केटबॉल खेला, 6-7 बंदे थे, सफ़ेद कपड़े पहने हुए थे, वो अरबी ज़ुबान में बातें कर रहे थे, और वो फायरिंग करके फायरिंग शुरू की उसने। अच्छा, एक बार फिर बताएं, आप किस जगह पे थे, कितने लोग दाखिल हुए, किस जगह से दाखिल हुए, किस गेट से आए थे? आपका स्कूल आपको बेहतर पता होगा, ज़रा थोड़ा सा बताइए। ये मेन गेट से दाखिल हो गए थे, वो 5-6 लड़के हुए थे, वो सफ़ेद कपड़े में थे, तो अरबी ज़ुबान में बातें कर रहे, इस मेन गेट से वो लिया कैसा था, चेहरे पे कैसे निकाब था, नहीं था? निकाब पहना हुआ था। निकाब किस किस्म के थे? बस यंग एज के लड़के थे। अच्छा, फिर वो किस तरफ गए? वो डायरेक्ट उस ये ऑडिटोरियम हॉल में उधर खिताब हो रहा था, उधर चले गए थे, फायरिंग शुरू की। हाँ, कितने छोटे बच्चों को कोई मारता है। मिल गया जनाजा, लेकिन यार इसको लेकर हम क्या करेंगे? जनाजे इन्होंने तैयार रखे हैं, ताबूत यार बस है ना यार, बस करो ना यार। क्या नवाज शरीफ के साथ 100 मेरे 2 भतीजे हैं, 2, एक शहीद हो गया यार। ये मेरे सारे बच्चे हैं ना यार,
यार अब्दुल्ला शाह नाम है यार मुझे ये बताइए एक माँ बाप 20-20 साल अपनी मेहनत कर रहे हैं यार और आने वाले ने 20 मिनट भी नहीं लगाए यार। नवाज शरीफ के साथ सदर के साथ 100 गाड़ियां फिर रही हैं यार। बस है ना यार, खुदा को मानो यार पाकर भी आ जाओ यार, तुम ले लो यार, ये नहीं कर सकते यार। बस है ना यार, खुदा का वास्ता है, रसूल का वास्ता है यार। हम सारे स्कूल में बैठे थे क्लासेस में अपनी, तो आर्मी का डॉक्टर आए थे, वो फर्स्ट एड के बारे में कुछ बता रहे थे हमें। तो उन्होंने हम सब 8, 9th और 10th क्लास को हॉल में बुला लिया। तो हॉल हमारे स्कूल के यानी पीछे जो है ना, बस वो सिर्फ एक जाली है और एक दीवार है और बाकी पीछे सारा कच्चा इलाका है। तो वहाँ से आए हैं और फिर पहले ऊपर छत पर फायरिंग की है, फिर हमने दरवाजे टीचर्स ने सारे बंद कर दिए थे। तो जब दरवाजे बंद कर लिए तो उन्होंने दरवाजे भी तोड़ कर आ गए। अब तो अंदर जब आ गए उन्होंने बस फायरिंग शुरू कर ली, सारे बच्चे डर गए। तो फायरिंग जब शुरू कर ली बस फिर थोड़ी देर बाद यानी फिर चले गए थे ना कि, और वो जो उनका पुलिस यानी आर्मी वाला जो था उनको भी एक बुलेट लगी है। हम बच्चे सारे यानी बैठ गए थे नीचे। तो उन्होंने यानी पहले हवा पर किया है फायरिंग, फिर बच्चों को एक बच्चे को मार रहे थे अंदर। तो फिर वो सारे बच्चे जब वो थोड़ी देर बाद चले गए यानी जो दहशतगर्द आए थे, तो उसके बाद सारे बच्चे गए। यानी 2 विंग्स हैं हमारे स्कूल में, एक कॉलेज विंग है, स्कूल विंग है। कॉलेज विंग में अभी भी खबर है कि वहाँ पर 2 क्लासेस में बच्चे हैं और यरगमाल बनाए हुए उन्हें। तो हम सारे अंदर चले गए थे स्कूल विंग में, तो वहाँ पर हम क्लासेस में बैठ गए थे अपने, यानी नीचे दरवाजे बंद करके बैठ गए थे नीचे। तो फिर बहुत देर हम बैठे रहे, बहुत गोलियां चलती रही, पता नहीं क्या क्या था, डस लगे हुए थे। तो अच्छा बेटा, जब ये लोग आए आपने किसी को तो जरूर देखा भी होगा, भागते हुए देखा होगा, वो किस रूप में थे, कैसे लोग थे? सिंपल शलवार कमीज पहनी थी, इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ियां थी उनकी माशाल्लाह से, और वो बस लगे हुए थे फायरिंग और अरबी जुबान में लगे हुए थे। फर्स्ट एड की इंस्ट्रक्शन दी जा रही थी, हमारे CMH से कुछ ऑफिसर्स आए हुए थे। अभी उन्होंने इंट्रोडक्शन शुरू किया था और पीछे से आवाज़ आ रही, हमने समझा शायद कंस्ट्रक्शन चल रही है ऊपर हाल में, तो उसकी वजह से कोई काम हो रहा है। लेकिन बाद में हमारे हाल के तकरीबन 12 गेट्स हैं और 12 गेट्स में से एक पीछे वाला गेट उन्होंने तोड़ा है और तोड़ के दाखिल हुए हैं वो सब के सब। फिर उसके बाद तकरीबन मैंने 3 अंकल को मैंने देखा है, बाकी और किसी को मैंने नहीं देखा। सब नीचे लेट गए, आधा घंटा फायरिंग होती रही, हाल के अंदर बच्चों को मारते रहे। उसके बाद फिर वो हाल से चले गए, तो हम लोगों ने देखा कोई नहीं है, हम लोग फिर उसके क्लासों में चले गए, क्लासों में जाके लेटे रहे। वहाँ से फिर हमें कोई नहीं पता किस वक्त फोर्सेस आई हैं या फिर क्या हुआ है, और वो लोग चले गए। मेरा नाम एहसन मुख्तार है, मैं 2nd ईयर क्लास में हूँ। जैसे ही फायरिंग स्टार्ट हुई हमारी मैम ने हमारे सर नीचे करवा के हमें एक कोने में बिठा दिया। 1 घंटे के बाद जब फायरिंग वगैरह थोड़ी हल्की हुई तो आर्मी वाले आए, हमें रेस्क्यू किया। कैंटीन में बैठा होता और कैंटीन में जैसे हम गप लगा रहे थे अपने फ्रेंड के साथ, तो 5-6 बंदों को मैंने देखा है कि वो दीवार से आ गए, उन्होंने फायरिंग स्टार्ट कर लिए और हम वहाँ से भाग गए, अपने अपने कमरे में गए। कमरे में खुशकिस्मती ये थी कि 9-10 की जो है हॉल में कुछ फंक्शन था, कुछ डॉक्टर वगैरह आए थे, वो उनके वहाँ पे थे। फर्स्ट ईयर 2nd ईयर का पेपर हो रहा था और वो हमने दरवाजे है बंद कर ली। आ रहे थे 7-8 लोग थे, सफेद कपड़े पहने हुए थे, बंदूकें और पिस्टल हाथ में थे। हम काम कर रहे थे, 4th पीरियड स्टार्ट था, तो जैसे फायरिंग हुई तो हमें टीचर्स ने कहा कि ये तो ड्रिल स्टार्ट है, ना डरे। तो हमें पता लगा कि ड्रिल है, तो बस अचानक से बहुत ज़्यादा फायरिंग हुई। उधर से आर्मी वाले जा रहे थे, उन्होंने बताया कि उधर अटैक स्टार्ट हो गया, 7-8 लोगों ने हमला कर दिया हम पे। फिर एक आर्मी वाला ऑफिसर आया, हमें कहे टीचर्स और प्रिंसिपल्स को कहे कि आप जाए इन बच्चों को पीछे वाले गेट से निकाल दे। और कॉलेज में हज़ारों बच्चे हम हॉल में मौजूद थे, कुछ प्रोग्राम थे, वो CMH अस्पताल से एक डॉक्टर आया था, तो हॉल के पीछे दरवाज़ा बंद था, तो वो दरवाज़ा तोड़ दिए और अंदर फायरिंग शुरू कर दी। अब क्या पोजीशन है बेटा? अभी पता अभी नहीं छोड़ रहे अंदर, तो मैं वापस आ गया। सीधे चलते हैं, हमारे साथ पाकिस्तान से सीनियर जर्नलिस्ट हामिद मीर मौजूद हैं। हामिद मीर साहब, पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा अभी आपके पास क्या लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है? जी, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन ये है कि जो आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर है उसका तकरीबन 90% एरिया जो है वो आर्मी कमांडोज ने क्लियर कर लिया है। अब सिर्फ प्रिंसिपल का ऑफिस है और एक जो टीचर्स का रेस्ट रूम है उसमें 2 टेररिस्ट घुसे हुए हैं, 4 टेररिस्ट मारे जा चुके हैं। एक टेररिस्ट ने अपने आप को खुद ब्लो किया है और बाकी जो 3 टेररिस्ट हैं जो कि स्कूल की छत पर बैठे हुए थे, वो हेलीकॉप्टर से जो फायरिंग की है आर्मी कमांडोज ने, वो उसमें मारे गए हैं।
तो अब 2 टेररिस्ट बाकी हैं, और लेकिन उन्होंने कुछ टीचर्स को और स्टूडेंट्स को अभी तक होस्टेज बनाया हुआ है। टोटल जो अभी तक लेटेस्ट कैजुअलिटी फिगर है वो 108 के करीब है। 108 जो है उसमें 104 बच्चे हैं और 2 टीचर्स हैं, और जो सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान हैं वो भी, उनकी भी इंफॉर्मेशन है। एक जो स्कूल का चौकीदार है, वॉचमैन, वो भी मारा गया है। तो टोटल अभी 108 की हमें फिगर मिली है। और जो प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ हैं वो फौरी तौर पे इस्लामाबाद से पेशावर चले गए हैं। लेकिन जो अहम तरीन बात है वो ये है कि ये जो खैबर पख्तूनख्वा प्रोविंस है जिसका कैपिटल पेशावर है, यहाँ पे इस प्रोविंस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट है। ये तहरीक इंसाफ जो है इसको इमरान खान हेड करते हैं, और इमरान खान जो है वो अपने प्रोविंस में जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है उस पर बिल्कुल कोई उनकी तवज्जो नहीं है। वो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ पिछले 6 महीने से एजिटेशन कर रहे हैं। और आज हमें ये पता चला है कि जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट को 3 दिन पहले खबरदार किया था कि जो पेशावर का कंटोनमेंट एरिया है इसके किसी स्कूल में टेररिस्ट अटैक कर सकते हैं, इसलिए आप अपने सिक्योरिटी मेजर्स को बेहतर बनाएं। लेकिन जो इस प्रोविंस के चीफ मिनिस्टर हैं वो ज़्यादातर इस्लामाबाद में या लाहौर में होते हैं। एजुटेशन के सिलसिले में उनके अपने प्रोविंस में कोई ज़्यादा तवज्जो नहीं है, लिहाजा प्रोविंशियल गवर्नमेंट बिल्कुल नाकाम हो गई इस हमले को रोकने में। हालांकि ये इलाका जो है ये जो ट्राइबल एरिया है उसके बहुत करीब है, इसलिए यहाँ पे सिक्योरिटी मेजर्स को बढ़ाने की ज़रूरत थी। तो यकीनन टेररिस्ट जो हैं वो अपने इस हमले में कामयाब हुए हैं, लेकिन उनको कामयाबी इसलिए मिली है कि जो पॉलिटिकल फोर्सेस हैं वो यूनिटी का मुजाहरा नहीं कर रही, बल्कि वो आपस में लड़ रहे हैं। नवाज शरीफ और इमरान खान की जो लड़ाई है उसका फ़ायदा टेररिस्ट उठा रहे हैं। मैं आपसे एक चीज़ समझना चाहूँगा यहाँ पर, अगर इसके रिपरकशंस की बात की जाए तो क्या ये पाकिस्तान के इतिहास में आज का दिन एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है? देखिए, बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट तो साबित नहीं हो सकता, क्योंकि पेशावर शहर में इससे पहले बड़े बड़े हमले हुए हैं। तकरीबन 4-5 साल पहले एक हमला हुआ था पेशावर की एक मार्केट में, तो उसमें तो 200 के करीब लोग मारे गए थे। और उसके बाद ही जो है ट्राइबल एरियाज में ऑपरेशन भी शुरू हुए थे। तो ये जो अटैक है, ये अटैक हुआ है एक्चुअली, उसकी 2 रीजंस हैं। पहली रीजन तो ये है कि नॉर्थ वजीरिस्तान में एक ऑपरेशन चल रहा है पिछले 5 महीने से, और उसमें 10 लाख के करीब जो है वो लोग डिस्प्लेस हो चुके हैं, वो IDPs बन गए हैं। तो कुछ लोगों का ख्याल है कि ये वो ऑपरेशन अब तकरीबन कामयाब हो चला है, तो ये उसका रिएक्शन है। लेकिन जो मोहम्मद खुरासानी है जिसने इस अटैक की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लेम की है, ही इज बेस्ड इन द ईस्टर्न प्रोविंस ऑफ अफगानिस्तान। कुनड़ में उसका बेस है, और एक अफगान फोन नंबर से वो कॉल करके ये सारी बातें बता रहा है कि जी हमने अटैक किया, हमारे 6 आदमी आए हैं। ये वो ग्रुप है जिसने मलाला यूसुफजई पर भी हमला किया था 2 साल पहले स्वात में। ये वो ग्रुप है जिसने स्वात में 300 जो स्कूल हैं, 300 स्कूल्स को पहले ही अटैक कर चुके हैं। तो ये कोई नई बात नहीं है पाकिस्तान की। मीर साहब, मैं आपसे कुछ चीज़ समझना चाहता हूँ। मैं ये समझना चाहता हूँ, देखिए पाकिस्तान के पेशावर में 100 लोगों को मौत हुई है, 104 बच्चे मारे गए हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ, क्या इस हमले के बाद पॉलिटिकल विल, क्या इस हमले के बाद आर्मी और पॉलिटिकल विल जो टेररिज्म है, खासकर तहरीक तालिबान पाकिस्तान, इसको जड़ से उखाड़ फेंकने में क्या कुछ दिखाई देगा? क्या ये एकजुट होंगे? क्या कुछ ऐसा लगता है आपको कुछ फर्क पड़ेगा? क्योंकि आपने जो अभी बात बताई है वो बहुत शॉकिंग है कि तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो इस्लामाबाद में ज़्यादा रहते हैं। मैं उस दिशा में जानना चाहता हूँ ये। हाँ, नहीं, देखिए वो आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन टेररिज्म को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए जून में, यानी कि अभी से 6 महीने पहले नॉर्थ वजीरिस्तान में एक ऑपरेशन शुरू हो गया था, और वो पॉलिटिकल विल का एक नतीजा था जिसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज इकट्ठी थी। और उस वक्त इमरान खान साहब ने नेशनल असेंबली में उस ऑपरेशन को सपोर्ट भी किया। लेकिन विद इन 24 आवर्स जब तालिबान ने थ्रेट किया तो इमरान खान जो है उन्होंने गवर्नमेंट के खिलाफ एजिटेशन शुरू कर दिया। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जून 2014 में 6 महीने पहले जब जो पाकिस्तान में टेररिज्म का सबसे बड़ा जो एक डेन है जिसको नॉर्थ वजीरिस्तान के नाम से जानते हैं, सब जानते हैं कि मुख्तलिफ जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके जो हाइड आउट्स हैं वो नॉर्थ वजीरिस्तान में थे। तो ये एक बड़ा असल टर्निंग पॉइंट तो 6 महीने पहले शुरू हो गया था, जब तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने मिलकर, फौज के साथ मिलकर वहाँ पे ऑपरेशन शुरू किया। जैसे ही ऑपरेशन शुरू हुआ
तो इमरान खान साहब ने ऑपरेशन को सपोर्ट करने की बजाय गवर्नमेंट के खिलाफ एजिटेशन शुरू कर दिया। तो अब 18 को यानी कि 18 दिसंबर को इमरान खान ने दोबारा इस्लामाबाद को बंद करने की कॉल दी हुई है। अब उनका एक इम्तिहान है इमरान खान का कि उनका प्रोविंस जहां पे उनकी पार्टी का रूल है वहां पर टेररिस्टों ने अटैक करके 100 से ज्यादा बच्चे मार दिए। तो अब इमरान खान टेररिज्म के खिलाफ लड़ेंगे या नवाज शरीफ के खिलाफ लड़ेंगे, तो ये अब इमरान खान का इम्तिहान है। बाकी पूरी पाकिस्तानी कौम जो है वो तो ऑलरेडी फौज के साथ मिलकर नॉर्थ वजीरिस्तान में ये ऑपरेशन को का साथ दे रही है, फौज के साथ खड़ी है। लेकिन सिर्फ इमरान खान और जमात इस्लामी ये दोनों एक दूसरे के एलाइज हैं। जमात इस्लामी भी खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट में कोलेशन पार्टनर है इमरान खान की। ये दोनों पार्टीज हैं जो कि इस ऑपरेशन को सपोर्ट नहीं कर रही थी और ये अभी तक तालिबान को सपोर्ट करते हैं। तो इम्तिहान जो है वो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज का नहीं है, इम्तिहान सिर्फ इमरान खान का और जमात इस्लामी का है कि क्या अब वो तालिबान को सपोर्ट करना छोड़ेंगे या नहीं छोड़ेंगे। मैं आपसे समझना चाहता हूं, आप जो बात बता रहे हैं बहुत बड़ी बात है। इमरान खान के पास कोई फेस बचा है कि नहीं बचा है? मुझे तो लगता नहीं। बहरहाल जैसा भी है, इमरान खान जो है एक पाकिस्तान की तीसरी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के हेड हैं। पाकिस्तान का एक इम्पोर्टेंट प्रोविंस जो है वहाँ पे उनकी पार्टी का रूल है। लेकिन उन्होंने 6 महीने पहले इस ऑपरेशन को सपोर्ट किया, फिर वो बैकआउट करके उन्होंने ऑपरेशन की मुखालफत शुरू कर दी। अभी तक वो कल भी उन्होंने जो तकरीर की तो उसमें भी वो इस ऑपरेशन की मुखालफत कर रहे थे। तो अब इमरान खान को अपनी जो पॉलिटिकल लड़ाई है उसको छोड़कर प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ के साथ खड़ा होना पड़ेगा। प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ अभी इस्लामाबाद से पेशावर चले गए हैं, वहाँ वो पहुंचेंगे और जो खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर हैं परवेज खटक, जो कि अक्सर औकात आजकल इस्लामाबाद में या लाहौर में होते हैं और वो सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ जो एजिटेशन है उसका बड़ा इंपॉर्टेंट एक करैक्टर है। तो अब उनको हो सकता है कि वो आज प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ जब उनके कैपिटल पेशावर में जाएंगे तो हो सकता है वो प्राइम मिनिस्टर को रिसीव करें और प्राइम मिनिस्टर को साथ लेके किसी हॉस्पिटल में जाएं और बच्चों को देखें जो इंजर्ड बच्चे हैं। तो हो सकता है कि आज एक टर्निंग पॉइंट आ जाए कि इमरान खान की पार्टी जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ अपनी लड़ाई छोड़ के उसके साथ खड़े होकर टेररिज्म के खिलाफ एक यूनाइटेड फ्रंट बनाए। मीर साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए आपका। इमरान खान साहब की पार्टी पेशावर में उनकी सरकार है। बाकायदा 3 दिन पहले उनके मुख्यमंत्री साहब को बताया गया था कि ऐसा हमला हो सकता है, लेकिन मुख्यमंत्री इमरान खान के साथ इस्लामाबाद में नवाज शरीफ के खिलाफ विरोध प्रदर्शन में व्यस्त है। हामिद मीर साहब ने यह जानकारी दी है। अपने आप में ये एक ऐसा दिन है जो शायद पाकिस्तान के इतिहास में टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है, लेकिन क्या पॉलिटिकल और आर्मी की विल होगी? इस वक्त बड़ी खबर आ रही है और ये खबर ये आ रही है कि पाकिस्तान में जो तालिबान है, तहरीक तालिबान ने बयान दिया है कि जब हमारे परिवारों को टारगेट किया गया तो ये उसका जवाब था। हम चाहते थे कि उनको भी ये पता लगे कि दर्द क्या होता है। हमने सेना से बदला लिया है। तहरीक तालिबान का ये बयान आया है, सेना ने हमारे परिवार को टारगेट किया इसलिए हमने उसका ये जवाब दिया। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। आपको बताना चाहेंगे सुबह से ही ये बयान आना शुरू हो चुका था। तहरीक तालिबान के जो स्पोक्स पर्सन है, जो प्रवक्ता हैं, और यहां पर एक चीज और साफ होती है कि जिस तरीके से नॉर्थ वजीरिस्तान में पाकिस्तानी सेना का ऑपरेशन चल रहा है उसका ये बदला है। और उसके बाद अब क्या होगा, बड़ा सवाल, क्योंकि 104 स्कूली बच्चों की मौत हो चुकी है। एक स्कूल का वॉचमैन था, 2 टीचर थे, एक फौजी था। 2 आतंकी अभी भी जिंदा है। स्कूल के एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक में है। स्कूल का 90% इलाका खाली करा लिया गया है। अभी थोड़ी देर पहले हमारे वरिष्ठ सहयोगी दीपक शर्मा ने बातचीत की है पेशावर में पाकिस्तान की अथॉरिटीज से। क्या जानकारी?